हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विधिवांसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज से आपका रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज 17 अगस्त को आपके जो है 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो जो तीनों शिफ्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बने थे, जीके जीएस के, मैथ्स, रीजनिंग के, साइंस के जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सभी रियल क्वेश्चंस जो हैं इस सीरीज़ में ऐड किए गए हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो ज़रूर ही इस क्लास को देखें, जिससे कि उन्हें एक अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत होती है। लगभग सारे दिन से ही जो है क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। ये देखा गया कि बच्चे कौन सा सही आंसर है, कौन से सही क्वेश्चंस है, कोई फेक क्वेश्चन तो ना मिल जाए। तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था? तो आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बागधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था कि किस राज्य में लागू किया गया? तो कौन सा राज्य था? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से इनमें से राष्ट्रपति द्वारा कौन सा आपातकाल नहीं लगाया जाता? तो मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपातकाल के, तो हमें ये बताना था कि उसमें कौन सा आपातकाल का अनुच्छेद जो है वो नहीं है। तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण होने और वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाने का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आपातकाल से संबंधित कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 आर्टिकल, 352, 356 और 360। तो जो एक आर्टिकल दिया हुआ था वो इनसे अलग था, तो हमें वही पता करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना था वहाँ कि राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विद्युत पंखे होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, विद्युत जो है मिश्र को, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, इन सब में क्या किया जाता है? विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ष 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता था? तो हमें ये बताना है कि रजत पदक किसने जीता था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। तो भारत की अंशु मलिक ने 7 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के ओस्लो में, कहाँ हुई थी? नॉर्वे के ओस्लो में हुई थी। तो आगे वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? नॉर्वे के ओस्लो में। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में अमेरिका की हेलेन मारोलिस से हार के बाद महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में उन्हें क्या मिला था? रजत पदक मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या था? अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस सीरीज में भी मैंने आपको ये बताया था, क्विज हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो जो जीन है, जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता, और क्या कहते हैं इसे? विनर। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो हमें उस संगठन का नाम बताना था कि कौन से संगठन ने की थी। तो कौन से संगठन ने की थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जो महोत्सव से क्वेश्चन पूछा गया था, चलो लो कुंभ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
तो महोत्सव से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। तो आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है तो वो जो इम्पोर्टेंट महोत्सव है उन सबको क्या है, एक तैयार कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साइंस का क्वेश्चन था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन था। ठीक है, आप इस नियम को भी देख लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन था एड्स की फुल फॉर्म। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इससे एड्स से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे की फुल फॉर्म क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जब पंचवर्षीय योजनाएं चालू हुई थी तो उस योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने योजना बनाने का एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था। इसका का गठन 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था ओम का नियम, और जो बाकी की शिफ्ट हुई थी उसमें ओम के नियम पर ही क्या पूछा था? न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो एक तो आपको ओम का नियम पूरा पढ़ना है और इस फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सभी देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो ये पूछा गया था कि किस सन में मिला था? तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया था? तो एक क्वेश्चन जो है पुरस्कार से भी पूछा जा रहा है। तो ये पूछा गया था कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो अब जो है हम सारे विटामिन देख लेते हैं, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं, रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। अब बी वन के ही क्या बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो बी वन को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। बी टू राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी थ्री का क्या है? निकोटिनेमाइड। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है सारे। और बी5 को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल। बी6 क्या है? पायरिडोक्सिन। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। तो आने वाले एग्जाम्स में तो आपसे इनमें से कोई सा एक पूछा जा सकता है। देखते हैं विटामिन 11 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो सबको पता होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल। और विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक है, तो जितने भी विटामिन के क्वेश्चन थे वो सभी क्या है, इसमें डाल दिए गए हैं। आपको एक बार वीडियो को रोक के इसे जरूर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्लीकट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक बैल त्योहार है? तो जल्लीकट्टू कौन से राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑफ विट्रियल का रासायनिक, ये पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? एम जो एम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? MgOH2। ठीक है, और H2SO4 का पूछा जाए तो इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Fe2O3 जो है अपघटन के बाद, जो Fe2O3 का अपघटन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? Fe2 Fe2O3 अपघटन के बाद, तो अपघटन के बाद कौन सी रिएक्शन होती है? तो एक क्वेश्चन जो है आपका रिएक्शन से भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन 2Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 नीचे, तो कितने Fe हो जाएंगे? 4। और ऑक्सीजन कितने हैं? O कितने? 3। तो 3 इसके आगे लगा दिया तो 3O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिप्सम को अगर हम गर्म कर दें तो क्या बनेगा? CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O। ठीक है, तो रिएक्शन जरूर देख के जानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर
परमाणु त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव क्या होता है कि वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है वो, ओस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक मिनट ये स्लाइड थोड़ा गलत ऐड हो गई है, तो चलो इसे ऐसे देख लेते हैं। नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए 1930 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, दांडी मार्च। एक पूछा गया था, अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। एक पूछा गया था कि लार का पीएच कितना होता है, तो कितना होता है 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो हमने देख लिया है, जिप्सम भी हो गया। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एक था राज्य और संबंधित आधिकारिक भाषा, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो हमें वो मैच करना था कि उस राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद, ये था अनुच्छेद 51 एक किस भाग से संबंधित है, तो किससे है, भाग 4A से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गेल इंडिया लिमिटेड जो मध्य प्रदेश के किस सिटी में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा, तो कहाँ स्थापित करेगा, गुना में। तो इसका राइट आंसर क्या था, गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, जीएसटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, तो किस राज्य में, हरियाणा में। कितने, 23.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान था, 131। इंडियन म्यूजियम एक्ट कब पास किया गया था, 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है, तो किस राज्य का राजकीय पशु है ये, मणिपुर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है, तो नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही होगा, तो मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही होता है, सीढ़ीनुमा कृषि, और इसे क्या कहते हैं, सोपानी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधित विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु किस राज्य में लॉन्च किया है, तो हमें इसी समझ जाना था, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अगर नाम आया था तो ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाजी अली दरगाह कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, वर्ली तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक सेकेंड, किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरुआत किया, तो किसने शुरू की थी, ये गोवा पुलिस ने। एक पूछा गया था कि कोपरा की फुल फॉर्म क्या है, तो कोपरा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ये कब का एक्ट है, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, तो कितना आरक्षण दिया गया है, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संध्या गुरुगुंग को किस स्पोर्ट्स में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, तो किस उसमें दिया गया था, बॉक्सिंग में। तो इसका राइट आंसर क्या था, बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान में पंचायती राज संशोधन कब हुआ, तो कब हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन था, ये 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खेल के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड किसे मिला, तो कौन से, 2022 में। तो किसे किसे मिला था, प्रमोद भगत को, नीरज चोपड़ा, अवनी लखेरा और फैजल अली। तो इसमें से हमें टिक करना था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन था, दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, फरवरी के अंतिम दिन, तो क्या होता है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चेस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 2 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था,
खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, तो किसे दिया गया था? मनीष नरवाल। और किससे संबंधित है ये? शूटर थे ये। ठीक है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर की कब्र कहाँ है? तो बाबर की कब्र कहाँ है? काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। समुद्र का पानी किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन ने। और आपकी जो साइंस वाली क्लास हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन कराया गया था। तो लगभग एक साइंस की एक मैराथन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन उसी मैराथन में से थे। तो उस क्लास को आपको जरूर देख के जाना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।